हाउ टू मेक इट रेन। बारिश कैसे करवाएं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ये स्टोरी जो है ये एक साधु के बारे में है। एक बहुत ही प्रसिद्ध साधु था, जो कि जब भी वो नाचता था तो बरसात होती थी। तो कई बार जो गांव के अंदर में सूखा होता था तो गांव वाले जो है साधु के पास जाते थे और इससे जो है हेल्प मांगते थे कि भाई आप बरसात करा दीजिए। और हमेशा जब भी वो रिक्वेस्ट करने गए तो साधु नाचा और बरसात हुई। तो ये शुरुआत से ऐसा मानना था और लोग बहुत ज्यादा उस साधु को जो है ट्रस्ट करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि गांव के अंदर में कई सारे लड़के जो है शहर से पढ़ लिख करके आए। और वो वैसे ही उनका मजाक बनाने लगे गांव वालों का कि आप लोग तो बहुत ही अंधविश्वासी हो और पागल हो। और ऐसा कभी होता है क्या कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के नाचने से बरसात हो जाए। तो गांव वालों ने कहा कि नहीं, ऐसा हम लोग कई सालों से देख रहे हैं और जब भी हमने मदद मांगी है और साधु बाबा नाचे हैं और बरसात हुई है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो, हमें ना साधु बाबा के पास ले चलो और उनसे जो है हम कुछ बात करना चाहते हैं। तो वो गांव वाले जो है उनको ले गए कि चलो कुछ अकल ही आ जाएगी इन लोगों को। और वो साधु के पास लेके गए और लड़कों ने जो है साधु बाबा से बात करी कि भी ऐसे ऐसे गांव वाले बताते हैं, बट हमें इस चीज़ पे विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर आपके नाचने से बरसात हो सकती है तो हमारे नाचने से भी हो सकती है। तो आइए एक कंपटीशन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग नाचेंगे, देखिए अगर हमारे नाचने से ही बरसात हो जाएगी और अगर हमारे नाचने से नहीं हुई तो आपके नाचने से भी नहीं होगी। तो आप भी नाच करके देख लेना, ठीक है ना। तो पहले जो है लड़कों ने कहा कि ठीक है, साधु बाबा ने कहा कि ठीक है करो नाचो। तो लड़कों ने नाचना शुरू किया। नाचते नाचते पहले एक नाचा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया, थक गया, फिर दूसरा नाचा, फिर से आधा घंटा 1 घंटा निकल गया, नाचता रहा कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही तीसरा भी नाचा। तो अल्टीमेटली ये लड़के काफी देर तक 4-5 घंटे तक ये चलता रहा और कोई बरसात नहीं हुई। तो लड़कों ने कहा देखा कि हमारे नाचने से कोई बरसात नहीं हुई और आपके नाचने से भी गारंटी है कोई बरसात नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इवेंचुअली जो है साधु बाबा उन्होंने भी नाचना शुरू किया। आधा घंटा निकल गया, 1 घंटा निकल गया, कुछ नहीं हुआ, 2 घंटे निकल गए, लड़कों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। लेकिन वो जो साधु है वो रुका नहीं, वो डांस करता ही रहा, करता ही रहा। और 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, वो पागलों की तरह डांस ही कर रहा था। सब लोग देख के हैरान थे, वो कहते कि भाई रुक जाओ, अब कुछ नहीं होने वाला। लेकिन साधु नाचता रहा और शाम के 5 बज गए। और 5 बजे जो है सडनली जो है एकदम से अंधेरा छा गया, बहुत ही घने और काले बादल आ गए और बरसात शुरू हो गई। तो ये देख करके लड़के जो है वो बिल्कुल घबरा गए और तो बिल्कुल ही साधु बाबा से माफी मांगने लगे। उन्होंने कहा कि भाई ये क्या सीक्रेट है, हम भी नाचे, हमारे नाचने से तो कुछ नहीं हुआ, बट आप लगे रहे और ये अल्टीमेटली बरसात ही करा दी आपने। तो साधु ने कहा कि देखो, मैं जब भी नाचता हूँ ना तो उससे पहले मैं दो चीजें सोच के चलता हूँ कि पहले कि मैं अगर नाचूंगा तो बरसात को होना ही पड़ेगा। तो मेरा बड़ा ही मतलब दृढ़ निश्चय रहता है। और दूसरी चीज है कि मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब तक कि बरसात नहीं होगी मैं नाचना छोड़ूंगा नहीं। राइट। तो ये जो बात है ना, एक कॉन्फिडेंस की बात है। तो कई बार हम कुछ काम करते हैं बट हम ना बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। कि आज जैसे आपने एक नया बिजनेस शुरू किया, तो मुझे भी ध्यान है कि जब एक्सपोर्ट का बिजनेस शुरू किया, जब आईटी का बिजनेस शुरू किया, तो शुरुआत में ना काफी तकलीफें आती हैं। पहले 3 4 5 साल तो काफी नुकसान भी होता है, काफी टाइम भी लगता है, काफी परेशानी भी होती है, क्योंकि आप नई चीजें सीख रहे होते हैं। बट इवेंचुअली जो है जब आप लगे रहते हो और आप कहते हो कि नहीं मैं इसे छोड़ूंगा नहीं और इसे सक्सेसफुल बना करके ही छोड़ूंगा, तो यू स्टार्ट गेटिंग सक्सेस। ठीक है। तो जब भी कोई चीज आप कर रहे हैं तो बहुत जल्दी जो है हार नहीं माननी चाहिए। तो उसको थोड़ा टाइम दें, उस पर थोड़ा एफर्ट दें और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लगे रहें। ठीक है। तो एकदम से सक्सेस हासिल नहीं होता। तो कई बार होता है ना कि बीज तो आपने बो दिया बट उसका जो फल है वो सीजन में ही आता है। तो डोंट गेट डिसहार्टन्ड वेरी वेरी क्विकली। तो आइए आज की टेक टिप की बात करते हैं। तो कई बार जो होता है हम लोगों को एक टेंशन रहती है कि भाई MS ऑफिस बहुत महंगा है, 5 to 6 thousand रुपीज पर ईयर खरीदना हमें जस्टिफाइड नहीं लगता, क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत कम यूज करता है कि छोटा मोटा फाइल वाइल खोल ली और उसको हमने जो है ज़्यादा कोई यूज़ करते नहीं है। तो उसके लिए आपको ना MS ऑफिस खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और आपको क्रैक वर्जन भी डालने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज क्रैक वर्जन से तो आपको पता है कि कंप्यूटर्स वायरसेस और 100 तरह के झंझट आ सकते हैं। इवन माइक्रोसॉफ्ट की ऑडिट की भी रिक्वेस्ट आ सकती है जिसमें फिर आपको पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये वेबसाइट है freeoffice.com। और यहाँ पे आप एक
फुल फ्लेजेड जो है ऑल्टरनेट एमएस ऑफिस का डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कि विंडोज, मैक और लिनक्स के लिए, और ये काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके अंदर ऑलमोस्ट वो सारे फीचर हैं जो ज़्यादा हमारे को चाहिए होता है। तो इट इज़ गॉट ऑल द फीचर्स। तो इसके अंदर में आप देखेंगे कि जो अलग-अलग ऐप्स हैं इसकी, टेक्स्ट मेकर है, तो ये देखेंगे आप इसके अंदर टेक्स्ट मेकर जो है ये वर्ड का रिप्लेसमेंट है, और ये इसका प्रेजेंटेशन मेकर, ये देख रहे हैं आप कि ये आपका ये एक्सेल का रिप्लेसमेंट आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका प्रेजेंटेशन का भी वो आ गया। तो इसमें बहुत अच्छे वो हैं, ऑप्शंस हैं। तो ये प्लान मेकर है, प्रेजेंटेशन मेकर है। तो गो अहेड एंड ट्राई दिस आउट। तो आई होप कि इससे कुछ पैसे भी बचेंगे, और आपको जो है क्रैक्ड सॉफ्टवेयर की जो डेंजर्स हैं उनसे भी आपका बचाव होगा। तो लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन अनदर स्टोरी।